नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। तुला राशि वालों, शनि की सबसे प्रिय राशि और शनिदेव हो रहे हैं वक्री। शनिदेव की उल्टी चाल यानी वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, लेकिन 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक लगभग 142 दिन शनिदेव की उल्टी चाल आप तुला वालों के जीवन में क्या कुछ देने वाला है और क्या कुछ बदलाव लाने वाला है, तो आज हम यही आपको बताएंगे। लगभग 4 महीने 18-20 दिन के करीब शनिदेव की वक्री चाल आपके जीवन में क्या कुछ करेंगे, क्या बुरा क्या भला। देखिए, वक्री ग्रह का मतलब होता है उल्टा चलना, उल्टा प्रतीत होना, और जब उल्टा प्रतीत होता है तो उन सभी चीज़ों को लेने की कोशिश करता है जो आपके लिए कहीं आपसे छूट गया था। तो ऐसे में अगर नुकसानदायक चीज़ छूटी है तो वही देगा, लाभदायक चीज़ छूटी है तो वही देगा। अब यहाँ पर जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव बुरी अवस्था में है, उनका शनिदेव का अगर शुभ भी प्रभाव दें तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन अशुभ भी प्रभाव देंगे तो और ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में हम आपको उपाय भी बताएंगे, उपाय भी करना आवश्यक होगा। वैसे भी आप पर ढैया चल रही है और ढैया में अक्सर देखा गया है वैवाहिक जीवन में कष्ट देता है, माता पिता को कष्ट देता है, साथ ही आपके करियर रोजगार में भी दिक्कतें बढ़ाता है। तो भले ही आप शनिदेव की सबसे प्रिय राशि हैं, लेकिन फिर भी एक बात तो है कि यहाँ प्रिय राशि हैं तो अन्य राशियों की अपेक्षा जब ढैया में उनको जितना कष्ट देते हैं उससे कम आपको देते हैं। पर एक बात यहाँ एक और आपको मान के चलना चाहिए कि और भी 8 ग्रह हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। ये बात अलग है कि शनिदेव का प्रभाव सबसे अलग जुदा होता है, लेकिन यहाँ हम आज बात कर रहे हैं तुला राशि वालों की। और तुला राशि वालों, आपके जीवन में ये जो वक्री चाल है ये क्या कुछ देगा। देखिए, इस समय परेशान तो कर रहे हैं आपको, बहुत परेशान, लेकिन अच्छी बातें ये है कि शनिदेव योग कारक होते हैं ना, तो यहाँ पर सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं पूरे 5 सालों के लिए, यानी कि 2025 जनवरी तक। अब बृहस्पति का नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। दो राजयोग है तो बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन कुछ बातों में संभल के भी रहना होगा। बेनिफिट क्या है पहले हम ये बता दें, और संभलना कहाँ है ये बता दें। आपको हमने अभी कहा वक्री ग्रह का मतलब होता है जो चीज़ें आपसे छूट गई है वो आपको देगा। अब मान लेते हैं जैसे कि देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बन रहा है और चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो आप अगर अपना मकान लेना चाह रहे थे, अपना वाहन लेना चाह रहे थे, तो वो आपको मिलेगा। अगर कोई उलझन है, मान लेते हैं कहीं कोई परेशानी में अपना मकान आप नहीं ले पाए, तो वो आपको दिला देंगे। कोई प्रॉपर्टी है जो कहीं उलझ गई है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। खोई हुई चीज़ें तो वापस देंगे, कोई भी वस्तु वापस मिलेंगी, चाहे वो आपको भारी से भारी नुकसान ही क्यों ना हो, उसको भी वापस देंगे। लेकिन इस समय क्या होगा, इसका प्रभाव आपको परेशानी बढ़ा रहे हैं इस समय। अगर इस समय आप व्यापार कर रहे हैं, पहले की जो चीज़ें हैं वो वापस कर रहे हैं आपको, लेकिन इस समय अगर आप व्यापार शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा नुकसान देंगे। तो इस समय आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, जमीन जगह, प्रॉपर्टी, वाहन, कहीं भी पैसे लगाने से बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो संभल कर रहें, शांत रहें, धैर्य से काम लें। और यहाँ पर माता पिता को भी कष्ट होता है, आपके ऊपर ढैया चल रही है, ऊपर से शनिदेव के वक्री होने से आपको माँ को कष्ट है, तो माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा ताकि उनको ज़्यादा कष्ट ना हो। दूसरी तरफ हम आपको उपाय भी बताएंगे। मानसिक रूप से आपको थोड़ी सी बेचैनी भी करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खोई हुई वस्तु देंगे सिर्फ, बाकी चीज़ें तो गड़बड़ ही करेंगे। शहंशाह बनाएंगे लेकिन बहुत स्ट्रगल भी कराएंगे, तो मानसिक रूप से थोड़ा कष्ट दे रहे हैं। और हो सकता है इस समय अगर आप अपने विवेक से काम ना ले तो कहीं वाद विवाद कर बैठे तो फिर पूरे फंस भी सकते हैं। तो झगड़े लड़ाई से आपको दूर रहना होगा। कहीं भी देखें उलझन है, जहां आप फंस सकते हैं वहां से संभल के रहें, दूर रहें। करेंगे क्या? शनिवार के दिन शाम के समय एक स्टील की कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल लें, अपना चेहरा देखें और किसी गरीब को दान कर दें। लगातार 3 या 5 शनिवार कीजिए। दूसरी बात, रोज़ शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करें जितना ज़्यादा हो। और तीसरी बात, शनिवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, इससे आपको फायदा होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।